तो वही आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हमारे घर के पास में खाली जगह पे हमें दो बच्चे मिलते हैं। ये नहीं पता था किस जानवर के हैं किसके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें समझ में आ गई कि किस चीज़ के बच्चे हैं। तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने इनको छूना अवॉइड किया। तो इनको उठाने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। अगर हम इनको इनकी खाली जगह पे यहीं पे छोड़ देते तो हो सकता था कोई पक्षी या कोई जानवर इनको खा जाता या फिर इनको मार देता। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनको घर लेके जाएंगे, इनको तो भाई इनका पालन पोषण करेंगे। मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने गूगल वगैरह से यूट्यूब वगैरह से देख के पता किया कि इनको क्या खिलाना पिलाना है। तो इसके लिए पहले तो हमें इनके लिए एक छोटा सा घर चाहिएगा। तो उसके लिए हम इनके लिए थोड़ा सा घर बनाने की कोशिश करते हैं। इनका घर बन रहा है, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई फाइनली इनका घर बन के तैयार हो चुका है। तो भाई जैसे ही मैं इनको निकालता हूँ ये अपनी शैतानियाँ करना शुरू कर देते हैं, ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। इनमें से ये भाई साहब पता नहीं क्या करके आए हैं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कभी इधर कभी उधर। मैं इनको मिडल में लेके आ रहा हूँ, ये इधर से उधर बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये दूसरे भाई साहब ये हिलने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। फिर मैंने इनको फीडिंग करानी स्टार्ट कर दी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पी भी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। लेकिन जो भाई साहब ज़्यादा भाग रहे थे वो थक चुके थे, तो उन्होंने प्यास के हमारे दूध पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो ये यहाँ पे गिरा पड़ा था इसने ज़रा सा भी नहीं पिया। समझ नहीं आया क्यों नहीं पी रहा है ये। वो भाई साहब तो पी के दोबारा से भागने लग गए। मैंने बहुत ही मुश्किल से रोका। पता नहीं ये भाई साहब कौन सी शिलाजीत खा के आया है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसको ज़बरदस्ती रोक के पिलाने की कोशिश की, ये भाई साहब फिर भी नहीं रुक रहे थे। ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं इनके पीछे कोई जानवर लगा है या फिर इसने हुसैन बोल्ट को हराने की तैयारी कर रहा हो। तो भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो कोई ये कमेंट मत करना कि तुम इनके साथ क्या कर रहे हो या फिर इनको कैसे फीडिंग नहीं कराते वो नहीं कराते। अगर तुम्हें पता हो तो कि कैसे फीडिंग कराते हैं, कैसे इनको ट्रीट करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि इनको कैसे फीड कराते हैं, कैसे इनको रखते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं इनको तब तक ये बड़े नहीं हो जाते जब तक इनको अपने पास सेफ रखूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरे पास रहने के बाद में इनमें से कोई एक हमें छोड़ के चला जाए या फिर ये दोनों चले जाएं। प्लीज़। तो फाइनली जो हमारे रेसर भाई थे उन्होंने फीड कर लिया। वो पी रहे थे हंसी खुशी, लेकिन जो हमारे पीछे वाले हैं जो फिसल रहे हैं
उन्होंने शायद नहीं पिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पिया भी है कि उसने नहीं पिया है, क्योंकि उसका मुंह मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये भाई साहब तो इन्होंने तो बहुत पिया है, ये तो पी के अब टन हो चुके हैं। बहुत रेस लगानी है इनको अभी आगे, ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको ज़रूरी है पिलाना। तो फाइनली जहाँ तक है मुझे लगता है कि इन दोनों ने फीड कर ली है। तो अब जो ये दूध के में नहा चुके हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि इनके शरीर पे चिपचिपापन ना रहे या फिर ये गीले ना रहें। तो भाई मैं इनको कॉटन से बड़े सॉफ्ट हाथों से साफ़ करने लगता हूँ। और मैं सीख का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ भाई, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनको हाथ में उठाने का। तो तो मैंने सीख से उठाना ही इनको सही समझा। तो अब इन दोनों को पोंछने के बाद हम इनको इनके घर में रख देंगे वापस, और इनको सेफ, जहाँ पे कोई भी बिल्ली या चींटी वगैरह इनके घर में ना घुसे। तो हम सीख का इस्तेमाल करते हुए वापस इनको इनके घर में रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई, अपने घर में, आपके जो नया घर बना है उसमें रहिए, सुबह तक वेट कीजिए। हम सुबह आपको दोबारा से फीड कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सुबह तक मुझे ठीक ठाक मिलो।